लेट्स स्टार्ट रेजोल्यूशन का फर्स्ट क्लास आज लिखिए। आज ये एकदम सेपरेट टॉपिक है चैप्टर से। पार्टनरशिप का पूरा एकदम सेपरेट टॉपिक है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फंडामेंटल्स, गुडविल आता हो नहीं आता हो, ये चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगा। ये एकदम नया टॉपिक है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ नोट्स लिखाऊंगा 2-2.5 पेज का, कॉपी निकाल लो। और मैं सिर्फ नोट्स दिखा रहा हूँ, इसे कॉपी करो आराम से। 2.5 पेज लगेगा। कुछ मत पूछना कैसे क्या हो रहा है, सिर्फ कॉपी कर लो। 2.5 पेज, 2.5 पेज से चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही टॉपिक 2.5 पेज ही आपका चैप्टर ये वाला, बस। ठीक है ना? 2.5 पेज के बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो आराम से कॉपी करते रहो बस। कॉपी निकाल के करना आप लोग।
हो गया सबका? आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. जल्दी जल्दी कॉपी करो. कंटिन्यू करो.
सब कॉपी कर लिए? चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ये लास्ट पेज है आप लोग का। जिनका कॉपी नहीं हुआ है क्लास के एंड में आ जाना मेरे पास, मैं लिखवा दूंगा। बट अभी लेट्स कीप द क्लास का पेज एक ठीक से रखते हैं। ये लास्ट पेज है, स्टेप 5 एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं अब डिस्कशन आज का। टेक आउट द फर्स्ट पेज हम लोग लिखे थे, आ जाओ। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या बनाएंगे हम लोग? 3 अकाउंट। कौन कौन सा? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक या कैश, एज द केस में बी। अगर बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है उसमें कैश अकाउंट दिया हुआ है तो सारा ट्रांजैक्शन किससे करेंगे? कैश। और क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। अगर सब में बैंक दिया हुआ है तो सारा ट्रांजैक्शन किससे करेंगे? बैंक से। और क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। अगर दोनों दिया हुआ है तो विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट। अगर बैंक दिया हुआ है तो बैंक बनेगा, चाहे कैश हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिर्फ कैश है तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट बनेगा वो सम के थ्रू पता चलेगा बनाना क्या है, कैश या बैंक। ठीक है, एक बार आप लोग सम 1 देखो और बताओ कौन सा अकाउंट बनेगा। जस्ट सी सम 1। मैं पेज नंबर बता देता हूं, पेज 117। बताओ कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट की बैंक अकाउंट? सम 117 क्या बनेगा? कैश अकाउंट। क्यों? सब में कैश बैलेंस दिया हुआ है, राइट साइड में कैश इन हैंड दिया हुआ है। ठीक है,
एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम लोग कौन सा बनाते थे अकाउंट? टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये चैप्टर में बनता ही नहीं है। ये चैप्टर में क्या करना है हम लोग को? बुक्स को क्लोज करना है, बंद करना है। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहे हैं, पार्टनर्स की भी झगड़ा हो गया है, वो लोग अब बंद करना चाहते हैं, तो क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। सारा एसेट्स एंड सारा लायबिलिटी को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? रियलाइजेशन में। आज सपोज बताओ फर्म बंद हो रहा है, तो बुक्स में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखा हुआ है फाड़ के फेंक दे, हो जाएगा? बुक्स क्लोज हो जाएगा? बुक्स को प्रॉपर्ली एंट्री के थ्रू क्लोज करना पड़ेगा। तो सारा का सारा एसेट्स को, सारा का सारा लायबिलिटी को हम लोग क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। तो एसेट्स को बुक से क्या करना है? हटाना है कि लाना है? हटाना है। हटाने से आपका एसेट्स बुक से कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम। और एसेट्स माइनस क्या होता है? क्रेडिट। तो टू एसेट्स हो गया, कहां भेज रहे हैं सारा सारा एसेट्स को? तो कहां भेज रहे हैं? रियलाइजेशन। क्या एंट्री पास करेंगे? रिलेशन टू एसेट्स। देख रहे हो पहला एंट्री, पहला स्टेप। चैप्टर में 5 स्टेप ही है। कोई भी, मैंने बोला 2.5 पेज लिखो चैप्टर खत्म है, बिकॉज कोई भी सम लिया हो स्टेप कितना होगा? 5। पांचों मैंने लिखवा दिया आप लोग को। तो पहला स्टेप क्या करना है आप लोग को? क्लोज ऑल द एसेट्स एंड ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप लोग को ना सम में बताओ क्या, मैं बताता हूं क्या दिया हुआ रहेगा। 2 चीज दिया हुआ रहेगा। लाइक एडमिशन, एडमिशन में क्या क्या आपको दिया हुआ रहता था? बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स। यहां भी क्या दिया हुआ रहेगा? बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स। पहला देखो, स्टेप 1 पहले होगा, फिर स्टेप 2 होगा ऑब्वियसली। तो पहला 2 स्टेप करने के लिए आपको नीचे एडजस्टमेंट देखने का जरूरत ही नहीं है। क्या देखना आपको? सिर्फ बैलेंस शीट। अब सम आपको दिख गया, डिसोल्यूशन, डू नॉट लुक एट द एडजस्टमेंट्स। क्या देखना आपको? सिर्फ बैलेंस शीट। और क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन, पीसीए, बैंक या कैश। जब एडमिशन का सम आता था, रिटायरमेंट का सम आता था, पहले क्या बनाते थे? पहले पूरा खत्म करते थे उसको, फिर क्या बनाते थे? पीसीए। खत्म करते थे, फिर क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। यहां ऐसे नहीं कर सकते हो। यहां पर तीनों अकाउंट का फॉर्मेट साथ में बनाओ और साथ में पोस्टिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग एक एक करके करेंगे। पहले किसको? रियलाइजेशन, फिर किसको? पीसीए, फिर किसको? बैंक। बट बनेगा तीनों साथ में। ये तो 3 बार सम पढ़ना पड़ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर पेपर लेंदी होने चालू हो जाएगा। ठीक है? तो स्टेप 1 क्या लिखा है मैंने? क्लोज ऑल द एसेट्स एंड ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री समझ में आया? भैया एसेट्स को बुक से क्या करना है? मेरे को हटाना है। एसेट्स क्या हो रहा है हमारा बुक से? कम। कम माने से क्रेडिट। कहां भेज रहे हैं? तो नीचे तो 2 एसेट्स आ गया भैया, ऊपर खाली है, क्या लिख दो? रियलाइजेशन। एंट्री क्या हो गया? रियलाइजेशन टू एसेट्स। ये तो याद करना हो गया भैया, भूल जाएंगे, शॉर्टकट याद कर लेते हैं। हम लोग सीखे थे ना चैप्टर में क्या है पूरा है एडमिशन, ये सब में रिजर्व्स का सब क्या होता था? क्रिस क्रॉस। ये चैप्टर तो पूरा क्रिस क्रॉस है। वहां पर तो कुछ कुछ होता था क्रिस क्रॉस, कुछ कुछ समझना पड़ता था। ये चैप्टर में कुछ समझना ही नहीं है, इट्स ऑल क्रिस क्रॉस। देखो कैसे। सपोज दिस इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, ये है रियलाइजेशन अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। क्लियर? बैलेंस शीट में एसेट्स किस तरफ रहता है? राइट। कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट। देखो रियलाइजेशन में 2 एसेट्स, तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? सब 2 में। तो एसेट्स यहां पर रहेगा, सारा का सारा कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट में। क्रिस क्रॉस पूरा यहीं चलेगा। लॉजिक से बताओ, कहां रहेगा लायबिलिटीज? यहां रहेगा। बैलेंस शीट में कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पढ़ो। पहले नोट देखते हैं, स्टेप 2 के पहले नोट्स क्या दिखा हुआ है देखो तो। गुडविल इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट एंड इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। गुडविल वहां पर क्या सीखे थे हम लोग एडमिशन में? लॉस बांट देते थे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहां पर मैंने बोला इजी चैप्टर है, तो इजी चीज में सब कुछ इजी होगा। गुडविल को भी क्या मान लो? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स मान लो। क्या करेंगे भैया? यहां दिया हुआ रहेगा, यहां क्लोज कर देंगे, लाइक ये। ठीक है? आपको बैलेंस शीट में डेटर्स भी दिया हुआ रहेगा, लेस क्या किया हुआ रहता है? प्रोविजन। दोनों को अलग क्लोज करेंगे। अगर डेटर्स दिया हुआ 1 लाख, प्रोविजन दिया हुआ 2000, तो कितना आउटर कॉलम में? 98,000। क्लोज 98 नहीं करोगे। 1 लाख को एसेट समझ के यहां क्लोज करोगे, 2000 को लायबिलिटी समझ के यहां क्लोज कर, अलग अलग क्लोज करोगे। डेटर्स को अलग, प्रोविजन को अलग। ठीक है? और क्या लिखा हुआ है? Miscellaneous expenditure, advertisement, suspense, PL debit balance are transferred to partners capital account। ये तो सीख चुके हम एडमिशन में। इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉस। याद है एडमिशन में 2 लॉस सीखे थे, PL डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या करते थे इसका? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहां भी क्या कर देंगे भैया? यहां पर कोई ओल्ड और न्यू नहीं है, यहां पर कोई ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं है। क्या है? ऑल पार्टनर्स 1 रेशियो, PSR। ये इसलिए तो इजी चैप्टर है। ओल्ड भी नहीं है, न्यू भी नहीं है, सैक्रिफाइसिंग भी नहीं है, गेनिंग भी नहीं है, एक ही रेशियो है PSR। कोई ओल्ड नहीं, क्यों कोई न्यू नहीं, क्या है? ऑल पार्टनर्स।
तो किस में बांट देंगे लॉस या प्रॉफिट को? ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो हम लोग एडमिशन में सीख चुके हैं। ये पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी देखो एक बार, कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर सी सेम एज एडमिशन। पॉइंट 4, इन्वेस्टमेंट्स आर आईएफआर आर टू बी क्लोज्ड सेपरेटली। वेरी इंपॉर्टेंट। आईएफआर क्या है मेरे लिए? रिजर्व्स। क्या सीखे थे रिजर्व्स को एडमिशन में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो यहां भी बांट देना चाहिए था, बट क्या बोल दिया, अगर इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दिया हुआ है बैलेंस शीट का, आईएफआर यहां दिया हुआ है, तो दोनों को क्लोज कर दो। इन्वेस्टमेंट्स कहां जाएगा? यहां पर। आईएफआर कहां चला जाएगा? यहां पर। अगर इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट को यहां लिख दो, रियलाइजेशन का। आईएफआर कहां लिख दो? यहां। डू नॉट ट्रांसफर इट टू वेयर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत भेजना। अगर सिर्फ आईएफआर दिया हुआ बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, चांसेस कम ऐसा होने का कि आईएफआर दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो क्या मान लो इसको? रिजर्व्स। कहां भेज दो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर दोनों दिया हुआ बैलेंस शीट में, तो दोनों क्रिस क्रॉस कर दो। इन्वेस्टमेंट को यहां भेज दो, आईएफआर को यहां भेज दो। स्टेप 1 सबको क्लियर है? ठीक है। कैश अकाउंट को क्लोज कर दे यहां पर, बताओ तो। कैश या बैंक को क्लोज कर देंगे? भैया कैश अकाउंट तो ऑलरेडी खुल रहा है नीचे। थर्ड अकाउंट कौन सा अकाउंट है मेरा? तो वहां पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कैश क्या है मेरे लिए? एसेट। एसेट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो वहां पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कैश को क्लोज मत करना। कैश का तो ऑलरेडी क्या बन रहा है? अकाउंट बन ही रहे। ठीक है। सम नंबर 1 में आऊं। मैंने आप लोगों को बोला स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के लिए क्या देखने का जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट्स। तो स्टेप 1 करना हम लोग को। स्टेप 1 देखो एक बार। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपको सिर्फ एसेट्स देखना है और बताना है कौन से अकाउंट में जाएगा। कोई सा भी चीज कहां जा सकता है? 3 अकाउंट। कौन कौन सा? रियलाइजेशन, पीसीए, कैश। बताओ। बिल्डिंग, रियलाइजेशन। स्टॉक, डेटर्स, रियलाइजेशन। पीबीडीडी, रियलाइजेशन ऑपोजिट साइड। मशीनरी, रियलाइजेशन। फर्नीचर, रियलाइजेशन। कैश इन हैंड, कैश अकाउंट। एक अच्छा चीज, सब कहां दिया हुआ है बैलेंस शीट का? राइट साइड। सब कहां जाएगा? लेफ्ट साइड। कोई भी अकाउंट में जाए भैया, चाहे रियलाइजेशन, चाहे पीसीए, चाहे कैश, कहां आएगा? ऑपोजिट साइड। तो ये सब यहां दिया हुआ था। 5 चीज तो कहां पर आ गया? डेबिट में किसका? रियलाइजेशन। एक आ गया डेबिट में किसका? कैश अकाउंट। पीबीडीडी यहां पर माइनस किया मैंने, है क्या वो? लाइबिलिटी। तो कहां क्लोज करेंगे उसको? ऑपोजिट साइड में। तो डेटर्स कितना क्लोज करेंगे यहां पर बताओ तो? 30,000। यहां कितना क्लोज करेंगे? प्रोविजन 2,000। स्टेप 1 हो गया। तो कोई भी सम है स्टेप 1 तो आराम से हो जाएगा। स्टेप 2 खुद से ट्राई करो, रीड करो एक बार स्टेप 2। यही चैप्टर आप लोग का 5 स्टेप्स याद करना आप लोग को बस। स्टेप 2 देखो एक बार, बताओ क्या दिक्कत लग रहा है। अब हम लोग को स्टेप 2 में क्या करना है? सारा लाइबिलिटीज क्लोज कर देना है। तो लाइबिलिटी बुक से क्या करना है मेरे को? हटाना है, कम। लाइबिलिटी माइनस क्या होता है? डेबिट। तो ऊपर डेबिट, नीचे क्या आ गया? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? बाई लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज किस तरफ रहता है? लेफ्ट साइड। कहां जाएगा? राइट साइड। क्लियर? आओ देखते हैं नोट्स। पार्टनर्स लोन अकाउंट, 2 टाइप का लोन होगा। एक होगा सपोज एक्स एंड वाई लोन है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, लिखा हुआ है बैलेंस शीट में एक्स का लोन अकाउंट। ये क्या है? ये पार्टनर का लोन है। और लिखा हुआ है मिसेज एक्स लोन, ये पार्टनर लोन है। ये पार्टनर की वाइफ का लोन है। फर्म को मतलब नहीं है। फर्म को किससे मतलब है? पार्टनर का लोन से। अगर पार्टनर का लोन है, स्ट्रेट पेमेंट कर दो। स्ट्रेट पेमेंट कर देंगे तो कहां दिखाएंगे? कैश में। कहां पर नहीं आएगा? रिलेशन में नहीं आएगा। पार्टनर का लोन को भैया स्ट्रेट पेमेंट करेंगे। बट कोई भी और लोन हो, लाइक बैंक लोन, लाइक एनी अदर लोन, लाइक पार्टनर की वाइफ का लोन, वो सब कहां जाएगा? रियलाइजेशन। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, पार्टनर्स लोन आर पेड ऑफ एंड हेंस ट्रांसफर टू कैपिटल या बैंक। इसको ये काट दो तो एक बार, बैंक लिखो। काटो मत, माने कहां जाएगा? कैश या बैंक। काटो मत, बाद में काम आएगा। रिजर्व्स कहां जाते थे याद है एडमिशन में? और अपोजिट साइड वही सेम है। रिजर्व्स एंड लॉसेस सेम ट्रीटमेंट एज एडमिशन। क्लियर है? चलो बताओ सम में, वापस सम में आ जाओ। स्टेप 2 बताओ मेरे को। क्रेडिटर्स मानी रिलेशन, रिलेशन में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। एज लोन सीधा कैश पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स का लोन है। रिजर्व फंड पीसीए ऑपोजिट साइड। कैपिटल अकाउंट बैलेंस पीसीए। सब कहां दिया हुआ है? लेफ्ट साइड। सब कहां चला जाएगा भैया? कहीं भी जाए राइट साइड में जाएगा, किसी भी अकाउंट में राइट साइड में जाएगा। क्लियर है? स्टेप 1 स्टेप 2 चलो करना नहीं है, सम 2 करेंगे नहीं, ओरली डिस्कस करने हैं। सम 2 निकाल लो, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 डिस्कस करेंगे। सम 2 निकालो एक बार। पहले तो सम देख के बताओ कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। सम देख के बताओ।
रियलाइजेशन पीसीए और बैंक बनेगा, बिकॉज क्या दिया हुआ है, बैंक अकाउंट। ये ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। बताओ, स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 कर रहे हैं, बैंक, बैंक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी, स्टॉक रियलाइजेशन, डेटर्स पीबीडीडी रियलाइजेशन, फर्नीचर प्लांट इन्वेस्टमेंट्स रियलाइजेशन, पीएल अकाउंट इट्स अ लॉस, पीसीए। सब कहां दिया हुआ है, राइट, कहां चला जाएगा, सब लेफ्ट। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन, मिसेज अरुण लोन, मिसेज अरुण लोन है, पार्टनर की वाइफ का लोन है, रियलाइजेशन। तरुण लोन, तरुण इज अ पार्टनर, स्ट्रेट बैंक, जनरल रिजर्व पीसीए, कैपिटल पीसीए, लेफ्ट दिया हुआ है, सब सब राइट में चला जाएगा। हो गया। तो हम लोग नीचे देखे ही नहीं क्या है एडजस्टमेंट, तो हम लोग देखो रोज सारा जगह पोस्टिंग कर रहे हैं, तो तीनों अकाउंट साथ में बनाना पड़ेगा। ठीक है, खत्म। स्टेप 3 में आओ। कम टू स्टेप 3। अब बुक्स से तो मेरा एसेट्स भी हट गया, लाइबिलिटी भी हट गया। बताओ, मेरे बुक्स में फर्नीचर एग्जिस्ट करता है? मेरे बुक्स में फिजिकली एग्जिस्ट करता है क्या? बुक्स में एग्जिस्ट करता है? नहीं। डेटर्स नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग, भैया कोई एसेट एग्जिस्ट नहीं करता, सब कहां जा चुका है। तो अब कुछ भी बेचेंगे तो कहां से इफेक्ट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। सेम वे स्टेप 4, कोई भी लायबिलिटी एग्जिस्ट करता है बुक्स में? क्रेडिटर्स को हम जानते हैं? नहीं, सब कहां ट्रांसफर कर दिए, तो जो भी होगा रिएक्शन से ही थ्रू होगा। ठीक है, तो आप अब एसेट्स आपके पास फिजिकली पड़ा है तो उसको आप बेचोगे, और गेट के बाहर बहुत सारे कर्जदार खड़े हैं पैसा लेने के लिए, तो उनको मेरे को पैसा देना है। तो पहले एसेट्स बेचेंगे, पैसा आएगा, और किसको पैसा दे देंगे, क्रेडिटर्स लोग को, कर्जदार लोग को। तो पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, क्रेडिटर्स, और फिर पैसा बच जाएगा तो किसको पेमेंट किया जाएगा, पार्टनर्स लोग को। पहले पार्टनर्स को पेमेंट नहीं करते हैं, पहले किसको, कर्जदार लोग को, आउटसाइडर्स को, और फिर पैसा बच गया तो इनसाइडर्स लोग को। क्लियर है? दो पॉसिबिलिटी है। सपोज मैं और मेरा एक दोस्त एक बिजनेस कर रहे थे, वो चला नहीं उसके कारण, ठीक है, बंद कर दिए हम लोग। अब हम तो यहाँ पढ़ाता है अपना, वहां वो बिजनेस में था हंसी क्या आ रहा है, वो बिजनेस में था फर्नीचर। वो हम क्या बोलेंगे, भाई ये फर्नीचर हम ले जा रहे हैं, बाहर मत बेच, मेरे सेंटर में काम आ जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी होता है फर्म में, या फिर आप क्या कर सकते हो, एसेट को बाहर बेच सकते हो, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, पार्टनर एसेट टेक ओवर कर लेता है। क्लियर है? तो आपको सम में क्लियरली बोल देगा एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर और एसेट सोल्ड, बोल देगा सम में। चैप्टर एकदम इजी क्यों है, सब कुछ बोल देता है सम में, कुछ हिडन नहीं रहता है। इफ सोल्ड, क्या आ गया मेरे पास, कैश। आप एक बात बताओ, फर्नीचर बेचे, क्या एंट्री पास करते हो, कोई भी ऐसे नॉर्मल एंट्री, कैश टू फर्नीचर, पहले तुम लोग फर्नीचर डेबिट कर देते हो, एंट्री है कैश टू फर्नीचर। तो यहां तो फर्नीचर है नहीं मेरे पास, सब कुछ कहां जा चुका है, रियलाइजेशन। तो क्या एंट्री पास करेंगे, कैश टू रियलाइजेशन। ठीक है, अगर कोई पार्टनर ले जाए तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। कोई मेरे को बताएगा व्हाई पार्टनर इज गेटिंग डेबिटेड, बताओ पीछे, व्हाई इज पार्टनर गेटिंग डेबिटेड, कैश क्यों डेबिट हो रहा है भैया, कैश आ रहा है, दैट्स अ मॉडर्न रूल, कैश भरने से क्या होता है, डेबिट। तो पार्टनर को डेबिट क्यों कर रहे हैं, कैपिटल कम हो जा रहा है, कैसे, पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर को, राइट। सुनो कैसे, सपोज हम फर्म में, आप लोग पार्टनर्स है, आपको मेरे को 1 लाख रुपया देना था, कितना कैपिटल है, 1 लाख। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, फर्म को जो पेमेंट करना है किसको, पार्टनर को, कितना देना है, 1 लाख। आपको हम इन्वेस्टमेंट दे दिया 20,000 का, अब कितना पैसा देना है आपको, 80,000। तो आपको इन्वेस्टमेंट दे देने से मेरा लायबिलिटी क्या हो गया, कम, कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी फर्म के लिए, तो कम हो गया, डेबिट। इज कैपिटल टू रियलाइजेशन। मैंने याद है क्या बताया था कि चैप्टर क्या है पूरा, याद है, दिखाता हूं एक चीज, रुको। देखिए, सपोज ये है मेरा रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज माय रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स कहां से आएगा, ये मेरा बैलेंस शीट है, यहां से यहां पर आ जाएगा ना, एसेट्स सारा क्लोज करेंगे, और लायबिलिटीज यहां से यहां तक। क्लियर है? यहां आ रहा है मेरा एसेट्स, ये यहां से यहां आ गया, सारा एसेट्स क्लोज कर दिए, यहां से सारा लायबिलिटीज क्लोज कर दिए, यहां तक हो गया।
अब मेरे पास फिजिकली एसेट्स पड़ा है, हम क्या करेंगे, यहां पर सपोज 5 एसेट्स पड़ा हुआ है, ठीक है ना, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 और यहाँ 3 लाइबिलिटीज है 1 2 3 4 5 1 2 3 लाइबिलिटीज, यहां से यहां क्लोज कर दिया एसेट्स को। अब ये 5 को बेचे, पता क्या पॉसिबिलिटी है, ये यहां का यहीं पर आएगा। एंट्री देखो तो क्या लिखे थे हम लोग सेल में, कैश टू रियलाइजेशन, रिएक्शन में क्या आएगा, बाय कैश। पार्टनर ले गया तो क्या एंट्री लिखेंगे, पार्टनर टू रियलाइजेशन, रिएक्शन में क्या आएगा, बाय पार्टनर। तो यहां का चीज अब कहां आ सकता है, मैंने अकाउंट कंटिन्यू हो रहा है, मैं सम कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहां का चीज कहां पर आएगा, यहाँ क्या लिख के आएगा, यहां का चीज यहीं पर आ सकता है, क्या लिख के, बाय कैश जो बिकेगा, बाय पार्टनर अगर पार्टनर ले जाएगा। बोलो क्लियर है। देखो यहां का पांचों चीज यहीं पर आ सकता है, यहां का चीज यहां कभी नहीं लिख सकते हो, कहां लिखना पड़ेगा, पहले क्लोज कर दो, यहां से यहां क्लोज खत्म, अब बिक रहा है। स्टेप 3 कहां पर होगा, यहीं पर। स्टेप 3 या यहां, और कहीं नहीं हो सकता है स्टेप 3 आपका। लॉजिकली बताओ स्टेप 4 कहां होगा, यहां का क्लोज कियो, स्टेप 4 यहां से यहां आएगा, क्या लिख के, टू कैश टू पार्टनर, हो गया। ऐसे ही होता है ये चैप्टर। तो यहां से कहां आ जाएगा, यहां से यहां, क्या नाम से आएगा, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो, अगर पार्टनर पेमेंट करने बोल दिया तो टू पार्टनर, और सब में अच्छा बात क्या है, बोल देगा पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर या फर्म। ठीक है, स्टेप 3 पढ़ते हैं एक बार। लेट्स रीड स्टेप 3। एंट्री सब क्लियर है सबको, हाँ। नोट, इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड एसेट which is realized subsequently, then step 1 will be ignored and only step 3 will be done। क्या मतलब है, आपके बुक्स में एक एसेट था अनरिकॉर्डेड, माने रिकॉर्ड नहीं किया है तो क्लोज कैसे करे, जब रिकॉर्डेड क्लोज कैसे करे, स्टेप 1 नहीं होगा, बट फिजिकली क्या पड़ा मेरे पास, एसेट पड़ा, तो स्टेप 3 होगा, माने बाई कैश या बाई पार्टनर तो होगा। सेम वे फॉर लाइबिलिटीज, अगर आपके पास बुक्स में क्या है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो स्टेप 2 नहीं होगा, स्टेप 4 होगा, टू कैश या टू पार्टनर। क्लियर है। एक बात बताओ, कोई हमको बताएगा बी पॉइंट क्या बोल रहा है, बी पॉइंट के बारे में कोई बताएगा, ये एग्जांपल देख के बताओ तो बी पॉइंट का क्या बोलना चाह रहे हैं लोग, यहां पर देख के बताओ बी पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं। इफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट इज मिसिंग, क्या मानेंगे, नहीं बिका, मतलब ये 5 एसेट्स क्लोज किए ना, तो कितना बिकना चाहिए, 5। 4 के बारे में बोल दिया कि 3 तो भैया बेच दिए, पहला 3 बेच दिए, चौथा एक पार्टनर ले गया, 5वें के बारे में कुछ नहीं बोला है, क्या मानेंगे, नहीं बिका, उसको इग्नोर कर देना, यहां पर कुछ आएगा ही नहीं, इग्नोर। भैया लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये चैप्टर में क्या बोला मैं, याद रखो बहुत इजी चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, क्लोज करो वहां से मिल जाएगा, बेचो सब में दे देगा, नहीं बोला कुछ मत करो। भैया 10 का चीज 12 में बेचे, 2 प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड करे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां कितना में क्लोज किए, 10 लिख दो, कितना में बेचे 8 में लिख दो, कितना में बेचे 12 में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पुट करते जाओ। नहीं बोला कितना में बिका, क्या मानेंगे, नहीं बिका, बट अगर लाइबिलिटीज के बारे में नहीं बोला है तो क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा जितना बुक्स में लिखा हुआ था। सपोज ये 3 लाइबिलिटी दिया है, 2 के बारे में बोल दिया, तीसरा है क्रेडिटर्स, नहीं बोला कितना पेमेंट करना है, यहां कितना देना था वही दे दो, इट assumed at book value। क्लियर है। देखो क्या लिखा है, स्टेप 4 भी आ, जो स्टेप 4 भी कर लिए। इफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इज नॉट गिवन, देन वी assume फुल पेमेंट एट बुक वैल्यू। लाइबिलिटी के लिए फुल पेमेंट करना पड़ेगा, बट एसेट्स के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसका एक्सेप्शन है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये लाइबिलिटी में रहेगा, क्या पेमेंट करेंगे इसका कौन पैसा लेने आएगा मेरे से, तो आप तो भैया बताए कि नहीं बोला हो तो पूरा पेमेंट कर दो, इसका पेमेंट कौन लेने आएगा बताओ ना, खुद से क्वेश्चन करो, कोई पैसा लेने आएगा इसका, अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्यों करेंगे, हाँ भैया आएगा तो कर दो, अगर नहीं बोला है तो इसका बोलेगा ही नहीं, तो इसका अज्यूम पेमेंट मत कर देना, क्यों, कोई इसका पैसा लेने नहीं आता, हम खुद से बनाते हैं कि हमको लग रहा है डेटर से पैसा नहीं मिलेगा तो इसके लिए लाइब्रेरी तैयार करते हैं, बट इसका कोई पैसा लेने नहीं आएगा, तो इसका पेमेंट मत कर देना। ठीक है, लास्ट स्टेप में आ जाओ, बस यही चैप्टर है आपका, 5 स्टेप में चैप्टर डिवाइड होगा पूरा, जस्ट द 5 स्टेप्स। हम कौन है, पार्टनर, हम बड़ा आदमी,
तो हम तो सब करेंगे नहीं, बाजार में जाके एसेट्स बेचना, फर्नीचर ले लो, एसेट्स ले लो, बिल्डिंग ले लो, लैंड ले लो, हम तो नहीं करेंगे ये सब। हम क्या, किसको अपॉइंट करेंगे? एक छोटा आदमी को अपॉइंट कर देंगे। क्या करेगा वो मेरे लिए एसेट्स को बेचेगा और सारा लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देगा। तो वो फ्री में करेगा मेरे लिए, भैया है तो फ्री में कर देगा, पैसा तो लेगा मेरे से। तो क्या बोलते हैं उसको? डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर पेमेंट करेंगे तो रिलेशन टू कैश। मेरा एक पार्टनर गरीब, वो बोला भैया हमको दे दो, हम ही बिकवा देते हैं सारा एसेट, सारा लाइबिलिटीज, हम तुम ले लो, तुम पार्टनर को दे देंगे। क्या एंट्री हो जाएगा? रियलाइजेशन टू पार्टनर। इसमें अच्छा बात क्या है? सब में बोल देगा कि फर्म पेमेंट कर रहा है कि पार्टनर बोला हमको दे दो। अगर फर्म पेमेंट कर रहा है, रिलेशन टू कैश। आप खर्चा का पेमेंट कर रहे हो, आपके पास से पैसा आ रहे कि जा रहे हैं? टू कैश। ऊपर क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। पार्टनर को देना है, फर्म का लाइबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। टू पार्टनर ऊपर क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। ये स्टेप 5 है। क्लियर? तो सबसे पहले किसको क्लोज किया जाएगा? रियलाइजेशन को। क्या आएगा उससे? प्रॉफिट या लॉस। किसको भेज दिया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल को। फिर उसको बैलेंस किया जाएगा, फिर पार्टनर्स लोग को पेमेंट करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर डेबिट में शॉर्ट है तो टू कैश, क्रेडिट में शॉर्ट है तो बाई कैश। खत्म। ट्रांसफर क्या कर देंगे? कैश में। कैश अकाउंट क्या होना चाहिए? टैली। बोथ साइड शुड टैली। दिस यहाँ पर दिस नो बैलेंस शीट, यहाँ पर क्या टैली कराएंगे हम लोग? कैश अकाउंट को। ठीक है? आज का लास्ट सम नंबर 1, पहला सम ये, इनफैक्ट लास्ट सम क्या, एक ही सम होता है आज हम लोग का। तो स्टार्ट सम नंबर 1। दिस इज डिसोल्यूशन, यही आप लोग का, और कुछ नहीं है इसके बाहर। 2.5 पेज खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है? स्टार्ट करो सम नंबर 1। सबसे बेसिक जगह रिमेंबर टेक्स द रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसमें सबसे बेसिक जगह देना। और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट आपका रियलाइजेशन अकाउंट ही होता है, ये भी याद रखना। जो मेरे साथ करना चाहते हैं यहां पर कर लो, मैं धीरे धीरे करूंगा ये सम। आप लोग को मैंने सिखाया है तीनों अकाउंट साथ में बनाओ, रियलाइजेशन, पीसीए एंड बैंक, क्योंकि स्टेप 1 और स्टेप 2 पहले सब में पुट कर देना होता है। तो मैं बना लिया रियलाइजेशन, अब मैं बनाऊंगा पीसीए एंड बैंक, सॉरी कैश। तो फॉर्मेट साथ में पहले बना लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में बना रहा हूं पीसीए एंड कैश। पीसीए बनेगा 3 कॉलम के हिसाब से, कैश सिंगल कॉलम। मैं तीनों अकाउंट साथ में इंडिविजुअली दिखा दूंगा, बट अभी जो मेरे साथ चल सकते हैं देख देख के कर लो, और जिनको समझ में आ गया वो खुद से कर लेंगे। पहले स्टेप 1 कर रहे हैं हम लोग। स्टेप 1, सारा एसेट्स को क्लोज कर दो। जिस वैल्यू में दिया हुआ है उस वैल्यू में क्लोज कर देंगे। बिल्डिंग दिया हुआ है 50,000, स्टॉक 60,000, डेटर्स 30,000 से क्लोज करना, 28,000 से नहीं, प्रोविजन अलग से क्लोज होगा। मशीन 30,000, फर्नीचर 20,000। राइट साइड में क्रेडिटर्स, बहुत जन क्या प्रोविजन क्लोज करना भूल जाते हैं,
तो ध्यान दीजिएगा, बाई प्रोविजन एज लोन कहाँ जाएगा भैया, सीधा पेमेंट करेंगे एज लोन का, तो पार्टनर का लोन है। स्टेप 1 स्टेप 2 खत्म हो गया फॉर रियलाइजेशन अकाउंट, बट पहले हम लोग को नीचे एडजस्टमेंट देखना ही नहीं है, पहले सारा स्टेप 1 एंड 2 खत्म करना है सारा अकाउंट में। यहां से सबका क्लियर है? अब बाकी में आ जाते हैं। पीसी में देखो क्या क्या आएगा। पीसी में तो आएगा भैया पहले बाई बैलेंस बीडी, एबीसी है 50, ये हम लोग एडमिशन में कर ही चुके हैं, अकाउंट तो आता ही हम लोग को बनाना। फिर रिजर्व फंड बांट दो भैया, एक ही रेशियो है 6-3-3, और ये ध्यान देना सब ऑपोजिट साइड में जाना चाहिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 जो रिलेशन में कि वो भी देखना ऑपोजिट साइड में जा रहा था। कैश के लिए क्या लिखेंगे, इट्स एसेट टू बैलेंस बीडी, कितना 10,000, देखो ऑपोजिट साइड में चला गया सारा। अब एक बच गया, पता है क्या बच गया, एज लोन, उसका स्ट्रेट पेमेंट कर देंगे। देखो कैश पैसा आएगा तो यहाँ, पैसा जाएगा तो यहाँ, एज लोन का पेमेंट कर रहे हैं, पैसा चला गया, ठीक है। अब मेरे को क्या नहीं देखना है, बैलेंस शीट नहीं देखना है, क्लोज हो गया पूरा। तो स्टेप 1 स्टेप 2 डन। ये ध्यान रखना, ये मिस कर देते हैं लोग, एज लोन। तो अब आप एक बार चेक कर लो बैलेंस शीट, कुछ भी बाकी नहीं है कहीं पुट करना, सब पुट कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 आ जाओ रियलाइजेशन में। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रियलाइजेशन, और अब कुछ ध्यान नहीं देंगे, बाद में करेंगे बाकी अकाउंट्स। अब एक बार यहां देखना आप लोग सब, ये 5 चीज मेरे को बेचना है, कहां पर आएगा, इस तरफ ही आएगा। मैं एक बार पेंसिल से कर, अब तुम लोग मत करना, यहीं पर आएगा, ठीक है। क्या लिख के भैया, अगर बिकेगा तो बाई कैश, कोई पार्टनर लेके जाएगा तो बाई पार्टनर, ये सब में सब कुछ बिकी रहे। देखो मशीन कितना में बिका, लिखते जाओ, मशीन 15,000, फर्नीचर कितना में बिका भैया, 20% लेस, कितना 16,000, बिल्डिंग कितना में बिका 1,25,000, स्टॉक कितना में बिका 40,000, बैड डेट्स हो गया 5,000 का। यहां पर देखो डेटर से कितना मिलना बाकी था 30, 5 का बैड डेट्स हो गया, माने 25 मिल गया। 30,000 में 5,000 नहीं दिए तो माने बाकी कितना दे दिए, 25,000 दे दिए। इसको ऐड करके बताओ तो कितना हो रहा है, 2,21,000 होना चाहिए। ठीक है, एक बात बताओ, ये कहां जाएगा ये चीज भैया, कैश अकाउंट में जाएगा। कौन सा साइड, ऑपोजिट साइड। बस बाद में कर लेंगे इसको, ध्यान देखेंगे, ठीक है। ये स्टेप 3 हो गया। पांचों का पांचों एसेट्स देखो बिक गया, कुछ नहीं बिकता तो इग्नोर करते, बिकॉज एसेट्स के लिए क्या मानते हैं, नील रियलाइजेशन। स्टेप 3 हो गया। यहां पर कोई बाई पार्टनर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सारा का सारा बाहर बिक गया। स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 यहां देखो, स्टेप 4 कहां से आ सकता है, यहां से ऑपोजिट में ही आ सकता है, ठीक है। टू कैश, पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 3,000। कौन सा स्टेप है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। स्टेप 5 अभी नहीं करना, वो लास्ट में करेंगे। स्टेप 5, पहले स्टेप 4 कर रहे हैं। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किए, 5% कम, कितना 38,000, ठीक है। There was a claim of 8,000 for damages against the firm which had to be met. पेमेंट करना पड़ा, पता है क्या है ये, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। लिखो क्लेम फॉर डैमेजेस, कितना देना पड़ा 8,000। सबको क्लियर है, स्टेप 4 भी हो गया। देखो दो लाइबिलिटी था, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन, इसका पेमेंट कर दिए, इसका पेमेंट करें, इसका नहीं बोला है कुछ, बट इसका पेमेंट नहीं करेंगे। प्रोविजन का कोई पैसा लेने नहीं आता मेरे से, तो इसका पैसा नहीं देंगे। यहीं पर अगर होता बिल्स पेबल
तो उसका पैसा पूरा कितना दे देते? 2000। सबको क्लियर है? चलो स्टेप 5 में आ जाओ। टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग से दिखाओ क्योंकि ये स्टेप 5 है। कितना पेमेंट किए? 3000। खत्म। ये देखो 5 स्टेप, यहां देखो एक बार। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। खत्म। 5 स्टेप का ही चैप्टर है। क्लियर है? बैलेंस करो। और भी सम्स करेंगे नेक्स्ट डे हम लोग, तो और सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। कहां भेज देंगे इसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जैसे करते थे ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पूरा एकदम वैसे ही बैलेंस करेंगे जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते थे, रिवैल्यूएशन करते थे। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, वहां पर क्या लिखते थे? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सेम है पूरा का पूरा। 24,000 आ रहा है बैलेंस, तो 12,000, 6,000, 6,000। देखिए खत्म रियलाइजेशन अकाउंट। आराम से सब देखो एंड प्रोसीड करो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रोसीड करिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिनका हो गया है। बट आप लोग से कुछ पूछूंगा मैं पहले डिस्कशन के लिए, सब यहां तक कर लो। अब यहां ध्यान दो एक बार। 5 चीज की हम लोग, दिख रहा है आप लोग को? ये स्टेप 1 कहीं जाएगा? क्रॉस पोस्टिंग कहीं होगा? कहीं क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा। कुछ दिख रहा है? टू बिल्डिंग कहां जाएगा? ये बिल्डिंग का ऑपोजिट साइड। बिल्डिंग बना रहे हैं? नहीं। तो ये सब कहीं क्रॉस पोस्टिंग नहीं होता है। स्टेप 1 कहीं क्रॉस पोस्टिंग नहीं होता है। स्टेप 2 क्रॉस पोस्टिंग कहीं होगा? नहीं। खत्म। स्टेप 1 स्टेप 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। स्टेप 3 भैया ये रहा, क्या लिखे हैं? तो कहां जाएगा ये? कैश अकाउंट का। टू कैश कैसे हो सकता है कैश में? ये कहां जाएगा? डेबिट साइड। कौन सा अकाउंट का? रियलाइज कैश का। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, क्योंकि यहां पर क्या लिखे हैं? कैश टू रियलाइजेशन ना। ये आपको जनरल पोस्टिंग करना आता है? इसका एंट्री क्या है? कैश टू रियलाइजेशन। तो कैश में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। ऐसे याद करो ना। ये पहला बात तो समझ में आ गया कहां जाएगा ये लिखा हुआ यहां पर भैया कैश। कौन सा साइड? ऑपोजिट साइड। कहां से जा रहे हैं? तो वहां पर क्या लिख देंगे? टू रियलाइजेशन। ठीक है। स्टेप 3। स्टेप 4 आओ। ये कहां जाएगा भैया? कैश अकाउंट। विच साइड? ऑपोजिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। एक बात बताओ, यहां पर 5 एसेट था ना, तो क्या सब में लिखेंगे बाई कैश ब्रैकेट में फर्नीचर, बाई कैश ब्रैकेट में दिस, बाई कैश ब्रैकेट में सॉरी टू करके ब्रैकेट में लिखेंगे? नहीं। फॉर एसेट्स अलाउड है, क्योंकि आपको ना अच्छा सब में 8-9 एसेट भी बिकता है, तो सबका नाम नहीं लिखेंगे। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में फर्नीचर, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में फर्नीचर, नहीं। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन एक साथ। कितना? 2,21,000। क्या लिखेंगे ब्रैकेट्स में? सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। एक साथ बहुत सारे एसेट्स बेच दिए। बट फॉर लाइबिलिटीज आपको इंडिविजुअल दिखाना पड़ेगा। कहां जाएगा ये? कैश का ऑपोजिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइज, सब में लिखना पड़ेगा। फॉर एसेट्स एक साथ अलाउड है, मैं दिखाऊंगा अभी, बट फॉर लाइबिलिटीज इंडिविजुअली करना पड़ेगा। अभी समझो कहां जाएगा, बस पोस्टिंग में सिखा दूंगा। ये कहां जाएगा? कैश का ऑपोजिट साइड। ये कहां जाएगा? कैश का ऑपोजिट साइड। स्टेप 5 में आओ। ये कहां जाएगा? कैश का ऑपोजिट साइड। ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल का ऑपोजिट साइड। तो यहां का सब पोस्टिंग खत्म। ठीक है। नाउ मूव टू पीसीए। तो पोस्ट करते हैं अपोजिट साइड में। क्या लिखेंगे यहां पर? बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट्स में प्रॉफिट। ठीक है। कितना? 12, 6, 6। बैलेंस कर देते हैं। कहां पर शॉर्ट आ रहे हैं? डेबिट। क्या लिख देंगे? टू कैश। यहां पर शॉर्ट आता तो बाई कैश। टू कैश या बाई कैश। क्यों?
भैया पार्टनर्स को पेमेंट करना है, अब फर्म बंद हो रहा है, सेटलमेंट कर रहे हैं, फर्म के लिए पता क्या है, सब लाइबिलिटीज है, पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश, ठीक है, तो लिख दो टू कैश फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, कितना आया, 68, 34, 34। बोलो सबको क्लियर है यहां तक? आज तो सिर्फ पहला क्लास ही हुआ है, 3 क्लासेस का और लगता है सम्स का, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं सभी। अब यहां देखो, ये कहां जाएगा, कहीं नहीं, ये कहां जाएगा, कहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी कहीं से आया है, ये कहां जाएगा, कैश का ऑपोजिट साइड, सब ऑपोजिट साइड जाते रहेगा। ठीक है, चलो करते हैं कैश अकाउंट। और बहुत सारे यहां पर आना बाकी था, ध्यान रखना। तो ये लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, 68, 34, 34। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज। एक एक करके लिखने का जरूरत नहीं है, फॉर एसेट्स एक साथ लिख सकते हैं, बट फॉर लाइबिलिटीज एक एक करके दिखाना पड़ेगा। बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स, बाय रियलाइजेशन क्लेम फॉर डैमेजेस, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। समझ में आया? 38,000 था ये रिलेशन एक्सपेंसेस, ये 8,000 था, ये 3,000 था। क्या आएगा दोनों साइड, टैली करना चाहिए। देखिए टैली कर रहा है क्या, 2,31,000 आना चाहिए। देखिए कॉपी कर लो, दिस विल कंप्लीट टुडेज क्लास। ठीक है, थैंक यू।